अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्लामिक मोटिवेशन विद सुमेरा के चैनल में इस्तकबाल है। आप सबके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आखिर तक वॉच करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मरियम बहुत ही मेहनती लड़की थी और वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर के हालात काफ़ी तंग चल रहे थे। कॉलेज की फ़ीस हो या घर के छोटे मोटे अखराजात, हर जगह पैसों की कमी का सामना था। मरियम अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी इसी फिक्र में रहती थी। एक दिन कॉलेज के कैफ़े में उसकी मुलाकात उसकी सबसे प्यारी सहेली सारा से हुई। सारा ने देखा कि मरियम आज फिर खामोश और परेशान है। सारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मरियम क्या बात है, आज फिर किसी गहरी सोच में गुम हो? मरियम ने ठंडी आह भरी और कहा, सारा समझ नहीं आता क्या करूं, मेहनत भी कर रही हो लेकिन लगता है जैसे हाथ में बरकत ही नहीं है। पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। सारा ने बड़े इत्मीनान से कहा, मरियम हम सब मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी कभी हम उस असली दरवाजे को खटखटाना भूल जाते हैं जहाँ से रिस्क आता है। क्या तुमने कभी सूरह अल वाक़िया की बरकत के बारे में सुना है? मरियम ने हैरत से देखा। सारा ने आगे बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फाका तंगी नहीं होती। तो बस एक बार पूरे यकीन के साथ इसे शुरू तो करके देखो, फिर देखना कि अल्लाह कैसे तेरे बंद दरवाजे खोलता है और तुम्हारी परेशानियों को खुशी में बदल देता है। मेरे घर में भी जब हालात ख़राब थे हमने इसे अपना मामूल बनाया और अल्लाह ने ऐसा रास्ते खोले कि हम हैरान रह गए। सारा की बातों ने मरियम की मुरझाई हुए चेहरे पर एक नई उम्मीद जगा दी थी। मरियम ने उस दिन सारा की बात दिल से लगा ली। उसने उसी रात से ईशा की नमाज के बाद सुकून से बैठकर सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू कर दी। शुरू में उसने सिर्फ एक उम्मीद के साथ पढ़ा लेकिन धीरे धीरे उसे तिलावत में मज़ा आने लगा। उसका दिल हल्का होने लगा और वो बेवजह की परेशानियों से आज़ाद हो गई। सिर्फ 2 महीने गुजरे थे कि मरियम को कॉलेज में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफ़र मिली जिसके लिए उसे अच्छी स्कॉलरशिप और फीस मिलने लगी। इतना ही नहीं, उसके अब्बू का जो काम रुका हुआ था उसमें भी अचानक बरकत शुरू हो गई। मरियम ने महसूस किया कि अब पैसों में वो खैर आ गई है जो पहले गायब थी। एक दिन मरियम ने कॉलेज में सारा को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिर्फ एक सूरह नहीं बताई, तुमने मुझे सुकून से जीने का रास्ता दिखाया है। मरियम अब 20 साल की है, पढ़ाई भी कर रही है और अल्लाह के फजल से उसके घर में अब रिस्क की कोई कमी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ दुआ स्टार्ट करते हैं हम। तो प्लीज़ दुआ के लिए हाथ उठाइए और आमीन ज़रूर से कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू ही बेशक बेहतर रिस्क देने वाला है और सबका मालिक है। हमारी थोड़ी सी कमाई में भी अपनी अजीम बरकत और खैर नसीब फरमा। हमें हमेशा हराम की राहों से बचा और हलाल रिस्क पर मुतमईन कर दे। हमारे और हमारे ख़ानदान के नसीब में वो रिस्क लिख दे जो हमारी ज़रूरियातें ज़्यादा कर सके। ए परवरदिगार, हमें अपने सिवा किसी और का मोहताज और दस्ते नगर ना बना। हमारे हाथों में वो बरकत दे के हम लेने वाले नहीं, हमेशा देने वाले बने। जो तंदुरुस्ती और कर्ज़ का बोझ हमारे सर पर है उसे अपने कर्म से उतार दे। हमारी मेहनत और कोशिश में अपनी रज़ा शामिल कर और उसे बारगाह इलाही में कबूल फरमा। हमें हमेशा शुक्र करने वाला दिल अता कर ताकि तेरी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा हो। ए अल्लाह, हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े वहाँ से खोल जहाँ से हमारा गुमान भी ना जा सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।